आज हम ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच के अंतर को पढ़ेंगे। ऑडिटिंग के बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। ऑडिटिंग ऑडिटर्स के द्वारा की जाती है। ऑडिटिंग के अंतर्गत ट्रू एंड फेयर टर्म्स को काम में लिया जाता है। एक निष्पक्ष व्यक्ति के द्वारा ऑडिटिंग की जाती है। अब हम ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन क्या है। ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन देखने में लगभग एक सा लगता है, लेकिन ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में कुछ अंतर है। पहले हम ये देख लें कि इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, तो हमें ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच के अंतर को पता करने में आसानी रहेगी। इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बारे में जानने से पहले हम ये देखें कि सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे सामने यदि एक सवाल आता है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये पता चलता है कि इसमें कोई भारी भरकम गड़बड़ी चल रही है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, हम ये देखते हैं कि यदि उसके अंदर स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ गलत बताया जा रहा है, स्टॉक के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है कि स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस की मात्रा को लॉस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जा रहा है। और ये जो लॉस दिखाया जा रहा है वो कुछ समय के लिए नहीं है। मान लीजिए 1 साल लॉस हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन यदि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है या लगातार लॉस ही लॉस यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जा रहा है, तो उसके पीछे के कारण जानने का प्रयास करना होगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है किसी कारणवश, तो हो सकता है किसी कारण से हो रहा हो, लेकिन यदि वो लगातार हो रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात है, इस वजह से वो एक ही चीज़ बताई जा रही है। तो ऑनर ने ये सोचा कि यदि मैं इस चीज़ का पता लगाऊं, तो वो क्या करेगा कि किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियुक्त करने का विचार करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इसके बारे में पता लगाएगा, इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है स्टॉक से संबंधित, क्या वो सही है या गलत है। यदि वो गलत हैं तो उनके पीछे कारण क्या है उसको पता लगाएगा। एक चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो पर्टिकुलर किसी 1 साल से संबंधित नहीं है। हो सकता है 3 साल का कराया जा सकता है, 3.5 साल हो सकते हैं, 4 साल, कोई एक विशेष समय अवधि में उसको बांधा नहीं जा सकता है। दूसरा कि ऑनर जो है वो अपनी इच्छा से इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। ऑनर हो सकता है कि पूरी ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका इन्वेस्टिगेशन ना करवाए। हो सकता है वो केवल किसी एक चीज़ से संबंधित ही इन्वेस्टिगेशन करवाए। जैसे हो सकता है उसको लग रहा है कि स्टॉक में कोई गड़बड़ी हो रही है तो स्टॉक से संबंधित करवा लेगा। यदि उसको लगता है कि असेट्स से संबंधित अगर कोई गड़बड़ी है तो केवल असेट्स की इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। स्टॉक के संबंध में देख सकता है कि भाई स्टॉक की क्या चोरी की जा रही है या उसका कोई अनावश्यक उपयोग किया जा रहा है। ये सभी चीज़ ऑनर के ऊपर डिपेंड करती है और वो इसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। एक चीज़ और आती है कि जो ऑडिटर है वो अपनी ऑडिटिंग करने पर उसका एक पूरा सेट फॉर्मेट होता है, एक पूर्व निर्धारित फॉर्मेट होता है। उसी फॉर्मेट के आधार पर वो ऑडिटिंग का काम करता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत क्या है कि कोई एक फॉर्मेट डिसाइड किया हुआ नहीं होता है और ऑडिटिंग पूरी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया की जा सकती है। ऑनर की अपनी इच्छा हो सकती है, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए की गई हो सकती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस की यदि कोई है, NBF यदि कोई है, तो वो उससे संबंधित किसी पर्टिकुलर बात के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑनर करवा सकता है, जबकि ऑडिटिंग में ऐसा नहीं होता है। तो हम ये देखें कि in general, auditing is conducted to verify the extent of truthfulness and fairness of the financial records of an entity, but investigation is performed to prove a certain fact. The scope of auditing is based on the standards on auditing, but the scope of investigation rests on the terms of engagement.
It is quite normal that people get confused between these two terms easily due to lack of knowledge and proper understanding. जैसा हमने अभी आपको बता ही दिया कि किसी व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए ये दोनों शब्द एक से हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ही अंतर है. Auditing is a process of identifying whether the results of accounting information are accurate and according to the specified norms or according to the specified norms of not. Unlike investigation is a severe examination of specific records so as to highlight a fact, the article attempts to shed light on the difference between conventional auditing and investigation. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में कुछ अंतर है. अब ये अंतर किस तरह से हैं? कंटेंट ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. कंपैरिजन चार्ट, डेफिनेशन, की डिफरेंसेस और कंक्लूजन. हम अगर इसका हमने ये डेफिनेशन के बारे में देखा और थोड़ा सा अभी आपको मैंने उसको थोड़ा डिस्क्राइब किया. हम चार्ट से देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन. सबसे पहले मीनिंग. द प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी एंड रिपोर्टिंग ऑन इट इज़ नॉन एज ऑडिटिंग. हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया रखा है, पहले वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था अच्छी तरह कि ऑडिटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जाती है और ऑडिटर उसकी अपनी एक लिखित रूप में रिपोर्ट देता है. जबकि इन्वेस्टिगेशन क्या है? एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट अ स्पेसिफिक फैक्ट और ट्रूथ इज़ नॉन एज इन्वेस्टिगेशन. नेचर, जनरल एग्जामिनेशन. ऑडिटिंग का एक जनरल एग्जामिनेशन हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक क्रिटिकली होता है, वो डेप्थ एग्जामिनेशन होता है. इसके अंदर ये पता लगाया जा सकता है, इसमें पहले से ये पता होता है कि यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो चुकी है और उसका पता लगाया जाता है. जबकि ऑडिट के अंतर्गत केवल एक रूटीन चेक होता है कि भाई जो सभी लिखे गए हैं, लेखे रखे गए हैं, वो सही है या नहीं. एविडेंस. द एविडेंसेस आर persuasive in nature or the evidence are unquestionable, therefore its nature is decisive. टाइम हॉरिजॉन, ये एनुअली होता है, जबकि इसकी कोई पर्टिकुलर इसका कोई तय समय सीमा नहीं होती है. परफॉर्म बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्सपर्ट. जो ऑडिटिंग है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से होती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है और स्पेसिफिक एरिया का एक्सपर्ट भी हो सकता है. रिपोर्टिंग जनरल पर्पज़ होता है इसका, जबकि इसका कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि इसके अंदर ये पहले से ही ज्ञात होता है इन्वेस्टिगेशन में कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हुई है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है. उस गड़बड़ी की जांच के लिए ही इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है. ऑब्लिगेटरी है, ऑडिटिंग ऑब्लिगेटरी है, जबकि इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिगेटरी नहीं है. अपॉइंटमेंट. एन ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ऑडिटिंग में ऑडिटर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं. जबकि जो इन्वेस्टिगेशन है, द मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स और 1/3 पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर. इसके लिए एक उदाहरण हम देखें कि हमने देखा था कि दिल्ली में और 2-3 जगह और कोई बिल्डर्स जो थे, उन्होंने एक समय बांध दिया था कि हम इतने समय में आपको घर बना के देंगे, लेकिन उन्होंने उसको उतने समय में लोगों को घर बनाकर नहीं दिया और ना ही वो उसके बारे में कोई ढंग से उनको जवाब दे पा रहे थे जो उनके इन्वेस्टमेंट्स थे. तो उन लोगों ने उसके ऊपर इस तरीके का एक सरकार ने क्या किया कि उसको इन्वेस्टिगेशन उन चीज़ों पर करवाया कि भाई ऐसी क्या कमियां रह गई, ऐसा क्या कारण है जो ये बिल्डर ने लोगों से पैसा ले लिया लेकिन उनको सही समय पर उनके घरों का निर्माण करके नहीं दे रहा है. तो ये इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलर उन लोगों के द्वारा भी करवाया, सरकार से उन्होंने गुजारिश की और सरकार के द्वारा करवाया गया. स्कोप क्या है? seeks to form an opinion on financial statement, जबकि seeks to answer the questions that are asked in the engagement letter. Definition of auditing. Auditing is an impartial and methodological examination of the financial statement of an entity to give an opinion on true and fair view. The word financial statement may include balance sheet with notes to accounts, income statement and cash flow statement. The term entity refers to any organization, whether it is profit making or charitable institution. Size and structure of the entity are also irrelevant.
The basic objective of auditing is to find out the report and the degree of accuracy and reliability of the financial statements of an entity. Additionally, it ensures that whether the entity systematically the preparation of financial statement is based on acceptable accounting policies and its consistent application. Relevant regulations are being followed while preparing them. All material facts are clearly disclosed in the financial statement. ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले और वीडियो में आपको बताया जा चुका था कि सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो ब्यौरा है उसके संबंधित एक लिखित रूप में रिपोर्ट ऑडिटर के द्वारा दी जाती है. Definition of investigation. In general, an effort made to find out the facts behind a particular situation to discover the truth is known as investigation. For a business organization, investigation implies that an organized, detailed and critical examination of the books of accounts and transaction records, both past and present, of an entity conducted for a specific purpose, or to reveal a truth or to establish a fact with the help of evidence. The most common methods employed in the process of investigation are searching, observation, interrogation, inquiry, inspection, etc. अब इसके की डिफरेंस हैं ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशंस के क्या क्या हैं. The process of inspecting the financial statement of an entity and then giving an independent opinion on its known as auditing. A careful and detailed study of the books of accounts to discover truth is known as investigation. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो ऑडिटिंग के द्वारा दिया जाता है, जबकि ये डिस्कवर करता है इन्वेस्टिगेशन किसी भी संबंध के प्रश्न को कि ये चीज़ सही है या गलत. ऑडिटिंग इज़ अ जनरल एग्जामिनेशन वाइल इन्वेस्टिगेशन इज़ क्रिटिकल इन नेचर. ये एक ऑडिटिंग एक जनरल एग्जामिनेशन है, जबकि ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन है, जिसके बारे में अभी पहले भी मैंने आपको अभी बताया. द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑडिट प्रोसेस आर परसिस्टिव. कन्वर्सली द नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज कंक्लूसिव. Auditing is conducted every year, but investigation is conducted as per the need of organization. ऑडिटिंग एक कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन को अपनी इच्छानुसार करवाया जा सकता है. वो 3 साल पहले का भी हो सकता है, 4 साल, 5 साल, जो भी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है. Auditing is conducted every year, but investigation is conducted as per the need of the organization. Auditing is performed by the auditor, whereas an expert team does the performance of an investigation. ये ऑडिटर के द्वारा किया जा रहा है, और जबकि ये इसके लिए एक पूरी एक्सपर्ट टीम काम कर रही है. ऑडिटिंग इज़ कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी. ये कंपलसरी है ऑडिटिंग हर कंपनी के लिए, जबकि ऑन द अदर हैंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ डिस्क्रिशनरी. ये इच्छानुसार कराया जा सकता है. ऑडिटिंग वेरीफाइज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाइल इन्वेस्टिगेशन इज़ परफॉर्म टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट. बार बार हम बता चुके हैं कि ऑडिटिंग ट्रू और फेयर कंडीशन को अप्लाई करता है, जबकि ये क्या करता है, किसी भी फैक्ट को एस्टेब्लिश करता है. द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इज़ मेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. एज अगेंस्ट दिस एन इन्वेस्टिगेटर इज़ अपॉइंटेड बाय द ओनर या मैनेजमेंट और 1/3 पार्टी. ऑडिटर के द्वारा और उसके शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है कि वह किसको अपॉइंट कर रहे हैं, जबकि इसके अंदर अपॉइंटेड किसके द्वारा किया जा रहा है, या तो ओनर भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट भी हो सकता है, या 1/3 पार्टी भी हो सकती है. द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज़ जनरल, which attempts to give an opinion on the financial statement of the company. On the contrary, the scope of the investigation is limited, as it attempts to answer only those questions that are asked in the engagement letter. ऑडिटर तो क्या कर रहा है, जनरल रूप से एग्जामिनेशन कर रहा है, जिसके अंतर्गत सभी चीज़ें आ गई, वो थॉरली उसको चेक कर रहा है, जबकि इस
इन्वेस्टिगेशन में पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो एरिया हो गया जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है या जिससे संबंध में कोई प्रश्न किया गया है, केवल उस स्पेसिफिक एरिया को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। कंक्लूजन क्या है? ऑडिटिंग इज़ अ जनरल प्रोसेस विच इज़ कॉमन फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ परफॉर्म एनुअली. It can be performed either the internal auditor or external auditor. The internal auditor is an employee of the organization who is appointed by the management, while the government appoints the external auditor. The investigation is quite rare as it is not commonly performed in any organization. An expert team is brought to the organization to conduct it and report the relevant facts. The audit report is submitted to the interested parties like shareholders, creditors, government, suppliers, management, etc. Whereas the investigation report is handed over to the party who organized the investigation.